इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन पर कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान फासला कैसे मालूम किया जाता है, यानी हम डिस्टेंस फार्मूला पर बात करेंगे। और वो दरअसल आपको जानकर शायद हैरत हो, वो दरअसल पाइथागोरियन थ्योरम ही का एप्लीकेशन है, मसला फिसागोरस ही का एप्लीकेशन। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूं 1.3, यानी कि 3x वैल्यू हो गई और -4 यहां पर आ गया, तो 3, -4 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जबकि दूसरा पॉइंट जो है वो 6, 0 है, 6, 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और चूंकि वाई पर नाम ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहे हैं, तो ये हम यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं पेयर ऑर्डर पेयर की शक्ल में 6, 0। तो अब हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। इसको मैं यानी कि नीले और ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज पॉइंट के दरमियान मुझे फासला मालूम करना है। और ये दरअसल एप्लीकेशन है पाइथागोरियन थ्योरम का। आप कहेंगे मुझे तो यहां पर कोई मुसल्लस, कोई ट्रायंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नजर नहीं आ रही। तो आप देखिए ये एक्स में तब्दीली और ये वाई में तब्दीली, जब मैं इनको मिलाऊंगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। मैं जरा रंग मुख्तलिफ कर थोड़ा सा वाजे कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी या राइट ट्राइंगल बन जाएगी। ये 90 डिग्रीज का एंगल है और ये इसका बेस, ये इसका आप कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, और इसके 90 डिग्रीज के अपोजिट वाली जो साइड है, ये आप किसी भी साइड को आप देख सकते हैं कि पाइथागोरियन थ्योरम में इसी तरह से राइट ट्राइंगल बनती है। और ये जो तिरछी वाली साइड है जो कि 90 डिग्रीज के अपोजिट वाली साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है और यही हाइपोटेन्यूज है। और हाइपोटेन्यूज यानी वितर ही इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्लेन पे, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। फासला इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का वो हाइपोटेन्यूज है इस राइट ट्राइंगल का। तो अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, थोड़ा सा वाजे करने के लिए बड़ा करके बनाऊं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर मैं इसको कहूंगा, और ये इसका समझ लीजिए कि बेस आ गया, यानी कि एक्स चेंज आ गई, एक्स में होने वाली तब्दीली। तो ये डी है, इसको मैं अगर डिस्टेंस को डी से जाहिर करूं तो ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर आप गौर से देखें तो ये दरअसल मैं एक्स डायरेक्शन में मैं 3 से चला, एक्स डायरेक्शन में पहले 3 पे था और जब मैंने एंड किया तो मैं 6 पर था, यानी मैं 1 2 3 यूनिट्स का फासला यहां पर करूं चाहे यहां पर करूं, लेकिन मैंने इस पॉइंट 3, -4 से 6, 0 तक पहुंचने के लिए एक्स डायरेक्शन में मैंने 3 यूनिट्स का फासला चेक किया, यानी कि 6 -3। ये यहां पर मैं कलर कोडिंग भी कर रहा हूं। तो इन दो पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है, फर्क है, वो 6 -3 यानी कि 3 के बराबर है। इसको मैं लिख भी देता हूं, डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स में होने वाली जो तब्दीली है वो 3 के बराबर है। इसी तरीके से जब मैं y वैल्यू में लूंगा तो ये 6 -3 इज इक्वल टू 3। और आप इसमें क्योंकि फासला मालूम करना, अभी हम देखेंगे स्क्वायर्स बीच में आएंगे तो इसमें पहले और आखिरी पॉइंट से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा y यानी कि y में होने वाली तब्दीली क्या है, मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है यहां नीचे से, तो ये मैं था -4 पर, -4 से मैं जब गया हूं 0 पर, तो ये -4 0 -4, ये दरअसल क्या है 0 +4, यानी कि डेल्टा वाई, जैसे कि यहां पर था आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर यहां माइनस करता है, यहां पर भी आप बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर रहे हैं। आप छोटे बड़े की तरतीब तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अमलन जो है उससे डिस्टेंस में फर्क बहरहाल नहीं पड़ेगा, यह हम भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये डेल्टा वाई मेरे पास हो गया 4 और डेल्टा एक्स मेरे पास हो गया 3। तो अब आपको अगर याद हो पाइथागोरियन थ्योरम, तो ये होगा a² + b² = c²। तो डिस्टेंस को मैं कहूंगा कि अगर डिस्टेंस का स्क्वायर मेरे पास हो तो वो दरअसल डेल्टा x के स्क्वायर और डेल्टा y के स्क्वायर को जमा करके हासिल होगा, जो बहुत सादा अल्फाज में ये है कि ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, या यूं कहे कि चेंज इन y और चेंज इन x को अगर मैं स्क्वायर करके सम करूं आपस में, तो ये क्योंकि 90 डिग्री की ट्राइंगल है, तो ये दरअसल पाइथागोरियन थ्योरम ही की शक्ल में होगा। और जो हाइपोटेन्यूज होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का वो d होगा। तो d² = 3² + 4² डेल्टा x² डेल्टा y²। तो ये हो जाएगा कितना, 3
या 9 और 4 चौक 16, ये 25 हो गया। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और जब मैं डी स्क्वायर रूट लूंगा इसका, तो याद रखिए कि फासला हमेशा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, लिहाजा मैं इसको 5 लूंगा तो d इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला यानी डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स के बराबर होगा इस प्लेन पर, इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन पर। तो आप देखिए डी स्क्वायर, ये जो फार्मूला है जिसको आप डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, ये दरअसल पाइथागोरियन थ्योरम ही की एक बदली हुई शक्ल है। आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलता है x1, y1, ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और फिर आपको कहा जाता है कि दूसरा पॉइंट जब वो x2, y2 है, ये आपको उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं, और फिर आपको एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का फार्मूला दे दिया जाता है कि d इज इक्वल टू एक लंबा सारा स्क्वायर रूट होता है जो कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होता है, और आप देखेंगे कि ये दरअसल पाइथागोरियन थ्योरम ही है। और उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है x2 माइनस x1, और फिर इसका होल स्क्वायर, इस वाले का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और फिर इस पूरे डिफरेंस का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर आपने स्क्वायर रूट ले रखा है। तो ये आपको कहा जाता है कि जनाब ये डिस्टेंस फार्मूला है जो आपको रटना है। और आप कहेंगे यार कैसे रटूंगा, तो दरअसल भाई ये कुछ नहीं है, ये पाइथागोरियन थ्योरम में x2 माइनस x1 दरअसल डेल्टा x है, और मैंने इसका स्क्वायर किया है यानी डेल्टा x स्क्वायर किया हुआ है, और अंदर वैल्यू चाहे नेगेटिव हो लेकिन स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव ही हो जाएगी। और इसी तरीके से y2 माइनस 1 दरअसल y1 दरअसल डेल्टा y ही है। आप जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट का जो साइन है ये खत्म हो जाएगा, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि डेल्टा x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, डेल्टा x स्क्वायर प्लस y में होने वाली तब्दीली यानी कि डेल्टा y का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि ये कोई अजीबोगरीब चीज नहीं है, ये दरअसल एक एप्लीकेशन है पाइथागोरियन थ्योरम का। मैं जल्दी से एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने एक और पॉइंट लिया -6, -4, ये यहां पर मौजूद है इस ग्राफ पर, कोऑर्डिनेट प्लेन पर। और दूसरा पॉइंट मैं कहता हूं, मैंने फर्ज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 यानी कि ये एक पॉइंट है 1, 7 यानी कि ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने बिल्कुल रैंडमली सेलेक्ट किया, कुछ बहुत ज्यादा नहीं सोचा इस बारे में। तो अगर मैं पाइथागोरियन थ्योरम की बात करूं तो देखिए कि x और y में जो तब्दीली है उसको मैंने अलग अलग जाहिर किया है। ये इसका हाइपोटेन्यूज है यानी कि डिस्टेंस है। तो अब अगर मैं यही चीज अप्लाई करूंगा डेल्टा x और डेल्टा y वाली यानी पाइथागोरियन थ्योरम, तो आप पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक x डायरेक्शन में कितना चलेंगे, पहुंचने के लिए कितना चलेंगे, तो आप देखिए तो -6 माइनस -1 -1, तो या 1 माइनस -6, बात एक ही है। ये आपका डेल्टा x हो गया, और डेल्टा y क्या हो गया 7 माइनस -4, 7 माइनस -4, और इसका भी होल स्क्वायर आपने ले लिया, दोनों के स्क्वायर अलग अलग लिए जाएंगे। तो 1 माइनस -6 क्या होगा, ये 7, डी स्क्वायर 1 माइनस -6 क्या होगा 1 प्लस 7 यानी 1 प्लस 6, तो ये जगह 7, और 7 आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 यूनिट्स तय किए सीधे हाथ की तरफ, और ये 7 वही है, प्लस 7 माइनस -4 यानी कि 7 जमा 4 11, 11 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको 11 ब्लॉक्स ऊपर जाना पड़ेगा इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दरअसल जो फासला था वो कितना था y डायरेक्शन में। तो 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, इन दोनों को पहले मैं आपस में जमा करूंगा, तो ये 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 170। अब 170 का स्क्वायर रूट जब मैं लूंगा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 170 जो कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होगा, पॉजिटिव स्क्वायर होगा, वो 13.0384, मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके 13.04 13.04 ले सकता हूं। तो ये जो फासला होगा इन दो पॉइंट्स दरमियान 13.04 होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप